सीधा सवाल में बात होगी आधार की। अब आधार नहीं रहेगा, निराधार वो बन गया है आपकी पहचान। आप कहेंगे पहचान तो पहले से था। अरे भाई, चुनाव आयोग ये बात मानने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इशारों इशारों में सलाह देता दिख रहा था। 2 महीने से ये खेल चल रहा था, रायता फैला हुआ था, या कह सकते हैं मिलीजुली कबड्डी भी हो रही थी क्या। और पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बाकायदा निर्देश दे दिया कि वो आप 11 दस्तावेज मांग रहे थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पुनरीक्षण जो चला, या मैं कहूं अब भी चल रहा है। बिहार में 11 दस्तावेज थे पर आधार को नहीं माना। वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव आयोग वो भी करता दिख रहा था कुछ दिनों पहले, लेकिन जी आधार को पहचान नहीं मानेंगे। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पर नागरिकता तय करने का हक, अख्तियार, अधिकार चुनाव आयोग के पास तो है ही नहीं। यह काम तो गृह मंत्रालय का है। अब इसी कश्मकश में 2 महीने बीत गए दर्शकों, 2 महीने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 12वां दस्तावेज के तौर पर इसे मानिए, लेकिन साथ ही साथ अपने ही फैसले में, आदेश में एक पेंच भी डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में आधार कार्ड की प्रामाणिकता पर संदेह है, शक है, तो चुनाव अधिकारी अन्य दस्तावेजों की भी मांग कर सकता है। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आधार कार्ड देने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम सीधे मतदाता सूची में जुड़ जाए। तो इस फैसले का मतलब क्या है? एक तरफ तो पहचान हो गया आधार, लेकिन उसके सत्यापन का अधिकार दे दिया चुनाव आयोग को ही। और दरअसल 1 अगस्त से 1 सितंबर नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा करने का वक्त था। वो दावा करने का वक्त तो निकल चुका। अब इस फैसले के मायने क्या? और आज एक बैठक हुई चुनाव आयोग की, अब देश भर में एसआईआर किया जाएगा। अरे करना चाहिए, 2003 में हुआ था, तब भी इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ ही बिहार में एसआईआर लागू कर दिया। अब पूरे देश की याद आ रही है, और जो गलतियां यहां हुई हैं, क्या वो अब दुरुस्त कर दी जाएंगी? तो बिहार को गिनी पिग क्यों बना दिया गया? वहां पर ये पहले एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? और अब पहचान बन गया है, तो क्या घमासान खत्म होगा? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आधार बन गया है अब आपकी पहचान। आप कहेंगे अरे पहचान तो हमेशा से था, भारत सरकार यही तो बता रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ये बात मानने को तैयार नहीं था। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है, अभी मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंची है। 24 जून को चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया। 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर का पुनरीक्षण का काम चला। 1 अगस्त को एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी हुई, पहला खाका, और 1 अगस्त से 1 सितंबर का वक्त आपको दिया गया कि भाई आपका नाम जोड़ना हो, आपका नाम रह गया हो, या आपका नाम हटा दिया हो, आपको लगता है गलत हटाया गया है, तो उसे लेकर दावे किए जा सकते हैं। और 1 सितंबर, आज से 9 दिन पहले, नाम जोड़ने या हटाने के दावे का आखिरी दिन था। और 8 सितंबर को इस दावे के 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को भी 11 मान्य दस्तावेज के बराबर माना जाए, यानी कि अब 12 दस्तावेज हो गए।
चुनाव आयोग, लेकिन एक पेंच डाल दिया, चुनाव आयोग सत्यापन कर सकता है, आधार सिर्फ एक पहचान है। अरे भाई वो तो हम भी कह रहे हैं, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, नहीं है ये हम भी जानते हैं, पर नागरिकता तो तय करेगा गृह मंत्रालय। तो पहली नजर में जब यह फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया कि अरे यह घमासान ही खत्म, शापा ही खत्म, आधार दो और अपना नाम जुड़वा लो, जो 65,64,000 लोगों के नाम हटे हैं, जिसको दिक्कत है वो कर दीजिए। पर अब इसमें एक और पेच है, आपको तमाम चैनल और अखबार वाले बताना भूल गए। वो ज्ञानेश कुमार के ज्ञान से ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। भाई नाम हटाने या जोड़ने के दावे का आखिरी दिन तो 1 सितंबर था। अब मैं कहां क्या दावा करूं कि मेरे पास वो 11 में से कोई दस्तावेज नहीं था, मेरे पास तो आधार ही था, तब आप लेने को तैयार नहीं थे। अब मैं अपना नाम कैसे जुड़वाऊं, कैसे आऊं मैं मतदाता सूची में? और इसमें एक टाइमलाइन और समझिए, 7 जुलाई को, 8 सितंबर को यह फैसला आया है, मोटा मोटा 2 महीने 1 दिन हो जाता है। 2 महीने पहले 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं को सुनने के लिए, और 10 जुलाई को, ठीक 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार को भी वैध दस्तावेज मानिए, हम एसआईआर को नहीं रोक रहे पर इसे मानिए। तो अब यह सलाह दी, नहीं मानी चुनाव आयोग ने। 28 जुलाई को मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशित करने पर रोक से इनकार कर दिया, क्योंकि आधार, बहुत से लोग कह रहे और दस्तावेज है ही नहीं। भाई हम तो मजदूरी करते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, हमारे पास ये दस्तावेज है नहीं, ये आधार है, राशन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उसी को माना जाता था पहले। और स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, 6 जनवरी को खत्म हुई, तब कुछ दिक्कत नहीं आई। उसके बाद 14 अगस्त को जिनके नाम कटे उनकी लिस्ट 19 अगस्त को प्रकाशित हो। पहले ये नाम भी अलग से देने को तैयार नहीं था चुनाव आयोग, और सुप्रीम कोर्ट हर बात माने जा रहा था कि भाई वो भी संवैधानिक संस्था है, हम उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर बेलगाम थोड़ा हो सकता है कोई। फिर 22 अगस्त को आदेश दिया गया कि 11 दस्तावेजों के अलावा आधार भी जमा कर सकते हैं। 22 अगस्त, 1 सितंबर आखिरी तारीख थी, 8-9 दिन ही मिले। अब कह रहे हैं नहीं, बाकायदा पहचान। 1 हफ्ता बीत गया, तो ये हो क्या रहा था? अरे भाई ये फैसला 10 जुलाई को जब दस्तावेज मानने की सलाह दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह देते कि नहीं, 12वां दस्तावेज है आधार और सत्यापन का अधिकार आपके पास है। पर उसमें भी एक पेंच है, बाकी 11 दस्तावेजों के सत्यापन करता है क्या चुनाव आयोग? या मैंने वो दस्तावेज लगा दिया और बात खत्म। पेंशन भोगी का पहचान पत्र हो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, पारिवारिक रजिस्टर है, इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता क्या? यहां सत्यापन का अधिकार दे दिया गया, बाकी 11 में क्यों नहीं? तो क्या घमासान थमेगा? और आज एक बैठक हुई चुनाव आयोग की। अब पूरे देश में तैयारी हो रही है एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2026 में, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे प्रमुख है। उससे पहले एसआईआर हो जाएगा, ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है, वो पर्ची थमाई जा रही है। 1 महीने चलेगी ये प्रक्रिया। तो ट्रायल रन हो रहा था क्या? बिहार में प्रयोग किया जा रहा था क्या पहले कि कुछ गड़बड़ झाला होगा फिर उसको बाद में दुरुस्त करेंगे? बाकी देश के लिए इतने बिहार के चुनाव तो हो जाएंगे। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सवाल तो
यहां पर खड़ा हो जाता है। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, उसमें 20 दिन बचे हैं। अब ये नए नाम जो जुड़ेंगे, नहीं जी, निरंतरता है इस प्रक्रिया में, तो ये नाम जोड़े जाएंगे क्या? कई जिले ऐसे हैं, 4 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हट गए हैं, अब मतदाता सूची में नहीं है। 4 जिले 3-3 लाख हर जिले में। 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 से 3 लाख लोग, उनके नाम हट गया है मतदाता सूची से। 13 जिले हैं 1 से 2 लाख, 11 जिले 1 लाख से कम, कुल मिलाकर 65,64,000। और ये तो 7 करोड़ 96 लाख लोगों की मतदाता सूची की बात है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार तो आकलन कर रही है 8 करोड़ 18 लाख व्यस्क आबादी है बिहार की, तो रायता सिमट रहा है या रायता थोड़ा और फैल गया है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आधार बना पहचान, खत्म होगा घमासान, और एसआईआर पर जंग जारी, देश में लागू करने की तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।